शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई और अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातें जो हुकूमत के ख़िलाफ़ इकट्ठी हुई, जिनको तहर्रुक दिया मौलाना फजल रहमान साहब ने और उन्होंने इनको इकट्ठा किया। लेकिन कुछ अरसे से इन जमातों के दरमियान उस तरह से राब्ते का अमल जारी नहीं था जो हमें पहले नज़र आया। मौलाना फजल रहमान साहब अक्टूबर में यानी अगले महीने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का इरादा रखते हैं और मौलाना साहब ने गुज़श्ता महीने जलसे भी किए और उन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम के बाद वो बाकायदा तौर पर इसके ऊपर तहरीक चलाएंगे। शहबाज शरीफ साहब और मौलाना साहब की जो मुलाकात हुई है उसमें आज़ादी मार्च की तारीख मुश्तरका तौर पर तय करने का ऐलान किया गया है। शहबाज शरीफ साहब की दावत पर मौलाना साहब ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद लॉकडाउन के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। दोनों जमातों ने आज़ादी मार्च के मकासद के साथ यकजहती का इजहार किया और 30 सितंबर को मुस्लिम लीग नून की CEC यानी मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास होगा, जिसमें मौलाना साहब भी शरीक होंगे अपनी जमात के साथ और मौलाना साहब मुस्लिम लीग नून को एतमाद में लेंगे। मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब की पार्टी के रहनुमा वो बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको भी एतमाद में लेंगे और उनके पास जाएंगे। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि हुकूमत मुआशी लिहाज से मुल्क के लिए ख़तरा बन चुकी है। हुकूमत ने गवर्नेंस का बहरान पैदा कर दिया है और उनका मज़ीद बरसर इक़्तिदार रहना पाकिस्तान के लिए मज़ीद बहरान का बायस बनेगा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब का अपोजिशन से मुताल्लिक दो टोक मौक़िफ़ है जो सामने आया है। नो डील, नो कॉम्प्रोमाइज़ और एहतसाब का अमल शफाफ और बेलाग है। वो समझते हैं कि है या नहीं, इस पे बात करते हैं, लेकिन खान साहब समझते हैं कि बेलाग है और ये इसी तरह से बेलाग ही जारी रहेगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि जो लोग डील की खबरें फैला रहे हैं उनको मायूसी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि चंद रोज़ पहले ये खबरें आईं कि शायद नवाज शरीफ साहब से 8 अरब डॉलर से लेकर 12 अरब डॉलर तक की डील हो रही है। नवाज शरीफ साहब पैसे देंगे, शहबाज शरीफ साहब पैसे नहीं देंगे। ये जो अफवाह साज फैक्ट्रियाँ जो काम कर रही थी, उनके बकौल शहबाज शरीफ साहब सियासत में रहेंगे। नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी को सेफ एग्जिट दिया जाएगा। उनके मुकदमात एक तरह से जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे, मुकदमात ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन पैसे देंगे और वो बाहर चले जाएंगे।